हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के दोनों चैनल्स पर जो व्लॉग हैं वो आए थे। एक आसमान का जो चैनल है उस पर बेसिकली जो सितारा हैं उन्होंने अपनी गिफ्ट अनबॉक्सिंग की और अगेन ये चीज़ हाईलाइट की कि ये वो सितारा के लॉयल रिश्ते हैं जो हमेशा से सितारा के साथ रहे हैं और इनमें से किसी का भी चैनल नहीं है। हाँ, चैनल अगर देखा जाए तो जिन लोगों का नहीं है सितारा, एक जो बच्ची आती है ना जो उसकी अम्मी है जिन्होंने आपको बेडशीट दी है, उनका अब तक कोई चैनल हमारे सामने नहीं आया है। और कौन है यहाँ पर जिसका चैनल नहीं है? और हाँ, राहीला के हस्बैंड का चैनल है, बट एज सच वो भी इतना आप लोगों को उस पर हाईलाइट नहीं करते नज़र आते हैं ना। जो ये मिस्टर एंड मिसेस राहीला इरफान है और एक अच्छी फैमिली है आपके साथ। जब से आप लोग इस्लामाबाद आए हैं तो इनका काफ़ी एक कनेक्शन रहा है। एवरी टाइम ये जब भी आपके घर आते थे तो हमने यही देखा कि कभी भी खाली हाथ नहीं आए, कुछ ना कुछ बनाकर पकाकर बेक करके ये अपने साथ लेकर आती रहीं। इवन जब आप लोग उम्रा से वापस आए तो भी ये लोग मौजूद थे और काफ़ी आपका जो है ग्रैंड वेलकम किया था इन लोगों ने, है ना। तो वाक़तन कुछ रिश्ते होते हैं जो आपके ना जान पहचान में बन जाते हैं, फैमिली टर्म्स जिनके साथ हो जाते हैं तो वो फिर साथ साथ ही चलते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सबका ही चैनल है, लेकिन यस, चैनल होने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ अगर कोई ताल्लुक़ में है तो वो किसी लालच में है। डिपेंड्स ना किसकी क्या नीयत है, और अल्लाह जानता है और बंदा जानता है। लेकिन खैर, जो भी तमाम तर लोग आपके साथ हैं, आप को लगता है कि अगर वो आपके साथ लॉयल हैं और आपका दिल उस चीज़ पर मुतमईन है, जो आपके रिश्ते हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो बस इससे बड़ी और सेटिस्फेक्शन क्या होगी, है ना। अच्छा, मैं जो है ना सोच रही थी कि चलो रिश्ते तो माशाल्लाह आपके लॉयल आपको मिल गए हैं, यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली मिल गई है। अगर आप अपनी कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए, उस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए, इवेंट मनाने के लिए आपके पास कुछ लोग तो हैं, गो कि वो आपके अपने ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो ब्लड रिलेशंस हैं हर एक के साथ आपके मसले बने हुए हैं, है ना। और हर एक जो है जो कि आपके घर का है, ख़ानदान का है, बिरादरी का है, वो इस तरह से तमाशा बन गया है कि कभी कभार पता है मुझे क्या लगता है, आपके घराने के जो तमाम तर लोग हैं ना, चाहे वो आपस में लड़ें, चाहे आप आकर उनको यहाँ पर इस तरह से कहें कि हमेशा से इन लोगों ने दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो मैं ये सोचती हूँ देखें, हर घराना है ना जिसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है। आप तो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बताते और अच्छा करते हैं। पता है क्या, आप अगर कहीं पर आपका एक हवाला जा रहा होता है तो फिर आपका घराना भी सामने आ रहा होता है और आपकी तो बहुत बड़ी बिरादरी है, तो फिर लोग कहते हैं अच्छा ये इस बिरादरी से, इस बिरादरी के लोग कितने ख़राब हैं, और वहाँ पर फिर आपकी बिरादरी क्वेश्चन बन रही होती है। तो मुझे लगता है ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी रॉन्गली गई हैं। जो रिश्ते, एक मैं समझती हूँ आप लोगों की यहाँ परसेंटेज पे बात होती है, 100% तो इतना परसेंट, तो मैं कहती हूँ जो रिश्ते आपके सगे हैं ना, और अगर वो 10% भी आपको लगता है कि आपके साथ किसी न किसी मुकाम पर आपकी खुशी में, आपकी तकलीफ़ में रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उन तमाम तर जो रिश्तों की इज़्ज़त मेंटेन करना है ना यूट्यूब पर, क्योंकि आप एक व्लॉगर हैं और आपके थ्रू दुनिया आपका घराना देख रही है, तो बड़ा मैटर करता है कि आपको अपने घराने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो सारे जो है ना उनमें ये समझदारी नहीं है, तो आप एटलीस्ट समझदार लेडी हैं, तो आपको किस तरह से बात रखनी है, अपने घराने को लेट डाउन नहीं करना, ये बहुत मैटर करता है। टाइम एंड अगेन मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रही होती हूँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे विलेज को बुलाकर वीकली बेसिस पर अपने घर में जो है ना वो डेरा डलवा लें, नहीं। लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपकी कहते हैं ना, जिन्होंने आपके किरदार पे वार नहीं किया या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की, मैं तो ये ख़ुद कहती हूँ कि जो आपके किरदार पे बात करता है,
या जो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, तो फिर उसके साथ तो इंसान कहता है ना कि हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा बट इज्जत पर नहीं करेगा। तो वो वाला मामला है। लेकिन जो बाकी रिश्ते हैं मेरे ख़्याल में उनके लिए थोड़ी सी स्पेस होना ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलना इन अ सेंस कि ये आपका घराना है, बड़ा मैटर करता है। खैर, एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और आपके व्लॉग पे बात करते हैं। आपका अपना घर है, आप शिफ्ट हो गई हैं, आपने ग्रैंड एंट्री कर ली है और माशाल्लाह से आप सारे लोग ही यहाँ पर खुश और मुतमईन हैं और बड़ा एक अपने न्यू घर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा लगा देखकर। यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि आप कुछ अपने नए बर्तन निकालेंगी क्योंकि आपको मीठा बनाना है, तो ये तमाम तर सिलसिले अच्छे लग रहे हैं। अम्मी भी काफ़ी एक्टिव हैं और तमाम तर चीज़ें जो है ना वो एक गुड नोट पर जा रही है। अच्छा जी, जो अम्मी हैं उन्होंने ही सालन बनाया और आपने जिस तरह दिखाया और क्या था कि आपने कहा पूरा घर जो है ना वो सालन की खुशबू से गूंज रहा है, महक रहा है, गूंजती तो आवाज़ें हैं। तो ये तमाम तर जो मूवमेंट है एक नॉर्मल लाइफ का, नॉर्मल रूटीन का काफ़ी दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद आपके वीडियोस में देखने को मिला है। अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जिस तरह जो आपके मिस्टर हैं, मिस्टर साजिद, वो जिस तरह से सारा सामान लेकर आया, आपने उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो आपने कहा कि इतनी देर लगा देते हो, तो अम्मी ने ना साइड ली और सितारा सेठ की अम्मी ने कहा है उसको कुछ मत कहा करो, ख्याल रखता है मतलब तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का। तो सितारा ने कहा कहाँ सुनता है ये। तो ये तमाम तर चीज़ें ना मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मतलब मैं अगेन कहूँगी, इनकी तो 2 शादियाँ हैं और उसके बावजूद ये इतना टाइम देते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। यहाँ पर तो जो सिंगल फैमिली होती है ना उसमें भी हस्बैंड्स इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो खैर जो भी चीज़ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, एक एक चीज़ ला कर देना, पूरा जो घर है उसको देखना, तो ये तो है। अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा ना डाउट्स अगर आप उस पर रेस करती हैं या आप उसके साथ कहती हैं मैंने तुम्हें अभी काम बोला था और तुम अभी काम करके नहीं दे रहे, तो ये तमाम तर चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। अच्छा, मैं एक और बात सोच रही थी कि माशाल्लाह से अब तो आपका बच्चा भी समझदार है, मुस्तफ़ा और सितारा, आप खुद आपने ड्राइविंग सीखी हुई है, तो अच्छा हो कि आप अम्मी को लें और साथ में जो है ना अपनी कार लेकर निकलें, ज़रा मार्केट्स देखें कहाँ पर है, कहाँ से क्या चीज़ लानी है, और ख़ुद भी आप निकल सकती हैं बाहर और एक व्लॉग भी बन जाएगा। चीज़ें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगी, थोड़ा सा आपकी जो ड्राइविंग है वो भी रवां हो जाएगी। वैसे तो जो स्कूटी है वो आपने ली थी, तो वो भी कोई चलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो स्कूटी कहाँ गई है ना, आप उसको चलाती नज़र आ रही हैं। होता है ना कि आप ही उसको चलाकर, आजकल जिस तरह लेडीज़ चला रही होती हैं, बाइक है, स्कूटी है, और अगर आपको आता है तो फिर छोटे छोटे से जो काम है मेरे ख़्याल में अगर वो आप खुद भी कर लेंगी ना तो आपको और अच्छा लगेगा। आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और आपका व्लॉग भी बन जाएगा। मैं इनके कमेंट्स पढ़ी थी तो किसी ने लिखा था कि जिस तरह रजब व्लॉग बनाता है ना 40-40 मिनट्स का, तो सितारा अब न्यू घर में तुम भी व्लॉग बनाओ 40 मिनट्स के। तो उसके नीचे अलग अलग कमेंट थे। कोई कह रहा था कि रजब तो भाई एक ही है और ये 40 मिनट्स का अगर व्लॉग बनाएंगी तो लोग स्किप कर कर के देखेंगे। बात यह है कि उस 40 मिनट के व्लॉग में आप किस तरह से अपने लोगों को इंगेज रखती हैं। पॉइंट इज़ दैट अगर आपका व्लॉग एक फ़्लो में चलता है, लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है और आपके पास इतना कंटेंट है कि उस 40 मिनट के व्लॉग को आप डेली उस टाइम स्टैम्प को आप फिल कर सकती हैं, तो वाई नॉट, ज़रूर बनाइए। जैसे मैंने आपको एक कुछ बातें कही। खैर, उसके बाद क्या था, यहाँ पर अम्मी और सितारा इन्होंने बताया कि जो इनके घर पर लड़का है ना, जो इन्होंने अपने घर पर हेल्पर रखा है, तो वो घर को ना बहुत अच्छे से धो रहा है। उसने अम्मी का रूम भी सफाई से धो दिया, जो लिविंग एरिया है उसको भी बहुत अच्छे से धोकर वॉश कर दिया और तमाम तर चीज़ें एकदम जगमगा रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह सितारा के घर में सोफ़ा रखा हुआ है और भी बहुत सारे जो वुड के आइटम्स हैं वो भी सितारा के घर में, बेड है,
डोर्स हैं, तमाम की तमाम लकड़ी का है। तो सितारा इन घरों को ऐसे जो घर होते हैं उसको नॉर्मली धोता कौन है रोज़ाना, और धोने की ज़रूरत क्या है? जब आप यहाँ शिफ्ट हो रही थी तो क्या आपने पूरा घर वॉश नहीं करवाया था, वॉश करवा के सैनिटाइज करवा के प्रॉपर? तो वो वाला सिलसिला नहीं किया था कि आप डेली बेसिस पर जो कमरे हैं उसको वॉश करवा रही हैं। मॉपिंग करना अलग है, लेकिन पानी डाल डाल के वॉश करवाना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। घर माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत कुशादा, बहुत खुला खुला, किचन भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तमाम तर चीज़ें देखकर खुशी भी हो रही है कि चलो ठीक है, आप का दिल लग गया है और आपका अपना घर आपको मिल गया है। अच्छा, यहाँ पर जो सितारा है उन्होंने कहा कि बना तो पहले भी बहुत सारी चीज़ें चुकी हैं सितारा इस घर में, लेकिन मीठा पहली बार बनाएंगी। और मीठा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि वही जो अपने हस्बैंड से ऑल पर्स ये मंगाती हैं और उसके अंदर वही कलरफुल सेवइयाँ सितारा ने बनाई। सितारा का अपना स्टाइल है, लेकिन यही है कि जो सेवइयाँ है अगर उसको थोड़ा सा भून कर ऐड करो तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा, फिर जो बाबर फैमिली है वो डेली बेसिस पर सितारा के घर नज़र आ रहे हैं, जबकि सितारा का ख़ुद का एक यहाँ पर ये था, एक ऐलान था मिस्टर साजिद और सितारा का कि जो वीकेंड्स है ना, बस उस पर वो मिलने जाएंगे लोगों के घर, या बाहर जाएंगे या फिर उनके घर कोई आएगा। लेकिन अब इस बात को सितारा खुद ही क्रॉस लगा रही हैं और डेली बेसिस पर जो बाबर फैमिली है वो आई हुई होती है सितारा के घर। अच्छा, जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी बच्चों के होने वाले हैं, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टफ़ है, स्पेशली 9th क्लास की। तो पता नहीं वो तमाम तर चीज़ें किस ट्रैक पर चल रही हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो भी दीगर चीज़ों में, दीगर एक्टिविटीज़ जो आप शो नहीं करते उसमें बिज़ी नज़र आता है ना। तो ये तमाम तरह सिलसिले भी थे और बाबर फैमिली आई हुई थी। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, दिल लग जाता है उनका, मुझे लगता है इस फैमिली के साथ, यानी जो बाबर फैमिली है। अच्छा, फिर क्या था कि यहाँ पर एक और चीज़ जो सितारा ने कही, और व्लॉग जो है उसकी लेंथ भी बढ़ गई और बोरिंग मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा सितारा का व्लॉग। जिस तरह उन्होंने कहा कि आज सर्दी है थोड़ी, तो जो लड़का है इनके घर में काम करता है उसको इन्होंने कह दिया तुम काम निपटा के चले जाओ, और ये जो बर्तन है ये तमाम तर चीज़ें ख़ुद वॉश कर लूँगी। ज़ाहिर सी बात है, सुमेरा लोग आकर बैठे हुए थे और एक हल्ला गुल्ला हो रहा था और एक टाइम लग रहा था। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वो जो भी एक इनके घर में हाउस हेल्प है, पता नहीं वो कहाँ पर रहता है, सर्वेंट क्वार्टर जो है उसमें है, किस तरफ है वो, तो जब सितारा टूर कराएंगी अपने घर का तो फिर पता चलेगा। अभी क्योंकि तमाम तर चीज़ें प्रोसेस में हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर को भी इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट दिया है, तो सितारा सेड कि अल्लाह बहुत खुश होता है छोटी छोटी नेकियां, ज़रूरी नहीं कि हम पैसों से किसी की हेल्प करें, और जो हमारा इतना ख्याल रखता है, मतलब इनका जो भी हाउस हेल्प है तो हम भी उसका ख्याल रख लें, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं कि वो कह रहा था कि मैं बर्तन वॉश कर दूं, बट सर्दी बहुत है, तो सितारा ने कहा कि मैंने ख़ुद वॉश कर लिया, आदत ख़त्म हो गई है काम करने की और व्लॉगिंग में बिज़ी होकर, लेकिन अब जब कर रही हूँ काम तो अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है थोड़ा बहुत ख़ुद को मोबाइल रखना। और एक और चीज़ आपको कह दूँ, हमारे तो दीन में है ना कि जो तुम्हारे पास काम करने वाले हों उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ मत डालो और उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। सिला रहमी जो है ना वो सिर्फ़ अपने ब्लड रिलेशंस के साथ की जाती है, उसके अलावा जो भी मामलात जिस किसी के साथ होते हैं तो वो आपका हुस्न सलूक है, अच्छा इखलाक है। तो अच्छी बात है आपने उसके आराम का ख़याल किया, आपका व्लॉग भी बन गया और आपकी जो एक हैबिट थी जो छूट गई थी काम करने की, वो भी आपको दोबारा से आप उस तरफ भी आ गई। तो ओवरऑल जो आपका व्लॉग था सितारा अच्छा था, रूटीन बेस्ड था, और जिस तरह बच्चे जो हैं वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम तरह सिलसिले अच्छे लग रहे हैं। व्लॉग मुझे अच्छा लगा। बाकी जनाब बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस्टर साजिद है ना, इस टाइम उनकी ज़ात कंट्रोवर्शियल होने वाली है, और मिस्टर साजिद के ख़िलाफ़ जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, हालांकि वो सितारा के हस्बैंड हैं, तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं।
और यही कह रहे हैं कि सितारा बहुत अफसोस हुआ क्योंकि तुम्हारे चाहने वालों को साजिद ने ऐसे बोल दिया। तो मैं ये समझती हूँ जो सितारा के चाहने वाले हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जिसे आप चाहते हैं वो उसका शौहर है और वो उसको रिस्पेक्ट देती है, वो उसको इज़्ज़त देती है हमेशा। वो कहती है ना कि हस्बैंड जो हैं पहले उनको एहसास नहीं था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। और जो सितारा की वालदा हैं उनका कितना ख़याल रखते हैं, उनको लेकर गए विलेज सबसे मिलवाने, फिर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेकर वापस आए। तो ये तमाम तरह सिलसिले भी हैं, लेकिन जो ऑडियंस है वो अलग ही ट्रैक पर जा रही है और मिस्टर साजिद को कह रही है कि तुम्हारे जो फैंस हैं उनको तोड़ने की कोशिश में है, कौसर को खुश करने की कोशिश में है। तुम्हारी परवाह नहीं है, कौसर की परवाह है। अरे भाई, जिसकी परवाह है उसके साथ ही तो मिस्टर साजिद रह रहे हैं और कौसर विलेज में। अब कौसर क्यों नहीं आ रही इस्लामाबाद, इसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? और जो कौसर का घर था वो कहाँ गया? वो भी स्टिल इन डार्क है। तो भाई लेट्स सी, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी और सामने आ जाएंगी, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज़।